घर के अंदर रहते हैं हमारे पास है। अभी जब तक वो नहीं हो जाएंगे हाँ से 8 महीने हो जाएंगे तब तक घर में रहेंगे है ना। ये क्या क्या नाम बताया इनका? इसका जिमी नाम है। हाँ बकरी है। अच्छा और ये बकरा है तो इसका डुग्गू नाम है। डुग्गू नाम है ठीक। और ये अपना नाम भी जानते हैं, बुलाने से आते भी। और ये इसका क्या नाम है? इसका किशन नाम है। और ये गोलू है। गोलू है। हाँ बात मानती भी होंगी। और ये हाँ दिन भर इनके पीछे पीछे जहाँ जाएंगे भाग देंगी पीछे पीछे। हाँ आओ देखिए। हाँ आओ जिमी। तुम चले जाओ, बुलाओ नहीं, बुलाओ नहीं, अपने आप बुलाएंगे। अच्छा 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 आप जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगी। ये बरसीम है ना? ओके। कितने में लगाए बरसीम? कितने में बरसीम लगे हैं? आधा एकड़ से लगभग आधा एकड़ में। आधा एकड़ के आसपास लगा है ना। ओके। और ये मशीन कितने में लिए थे? ये मशीन 5,000 की। 5,000 की थी। अच्छा बकरी और गाय दोनों के लिए बरसीम। गाय भी खाती होगी ना? अच्छा अच्छा इसको गेहूं के भूसे में मिक्स करते हैं क्या? यहाँ गेहूं का भूसा ही अवेलेबल है तो उसी में मिक्स कर देते हैं? उसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छा चना लगाए हैं तो नेक्स्ट टाइम से आ जाएगा। सीजनल है होता है। अच्छा वैसे देखिए पहली बार हम बकरी लाए हैं जी। हाँ इसके पहले तो बकरियां थी नहीं। हाँ। चने के भूसा का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ हाँ अब बकरियां हैं तो बकरियों के लिए चना का भूसा चाहिए, तो अभी लगा हुआ पहली बार चना लगवाए हैं। उसका भूसा जब आ जाएगा तो स्टोर कर लेंगे। अच्छा अभी बरसीम को इसी में मिक्स कर अभी तो गेहूं का भूसा ही चल रहा है। गेहूं के भूसे में ये इसमें अनाज रहता है। हाँ ये अनाज रहता है। अच्छा इसमें क्या क्या है जो ये पकड़े हैं? इसमें है गेहूं, जौ, हाँ। चना हाँ और थोड़ा सा मेथी दाना। अच्छा ये है। हाँ। तो इसको इसी में डालते हैं? इसको इसी में डाल देते तो हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है? इतने भूसा में जितना भूसा रखा हुआ है। हाँ। मतलब ये एक टब है भूसा है। हाँ। इसमें 5 डिब्बा इस तरह का। 5 डिब्बा डालते हैं इस हाँ। तरह। ओके ओके 5 डिब्बा डाल के हाँ ऐसे मिक्स कर देते हैं इसको। हाँ स्वाद बढ़ जाता है इसका। ये हाँ चोकर से स्वाद उसका आ गया। अच्छा फिर अलग से अनाज नहीं देना पड़ता। हाँ। इसमें सारे अनाज मिले हुए हैं। हाँ तो इसी को डाल दिए हैं 5 डिब्बा। तो अब अलग से अनाज इनको बकरियों को जो अलग से दाना देते हैं ना, वो नहीं देना तो पड़ता। वो नहीं देना पड़ता। बस इसमें दाना की मात्रा पूरी हो जाती है। हरा पत्ती इसमें और मिलाई जाएगी। ओके ओके भूसा में मिला के सब इसको खमेस के मिला देंगे और उसके बाद दे देंगे। ओके ओके। तो एक बोरी में जैसे हाँ। 1 बोरी गेहूं 1 बोरी जवा। अच्छा और फिर 5-10 किलो 5-6 किलो हाँ। चना हो गया है। हाँ। 1 पाव मेथी दाना हो गया है। अच्छा इस तरीके से। ओके ये पूरा एक टब बन जाएगा बरसीम ये मिला पूरा बन जाएगा। इसको मिक्स करके अच्छे से फिर बकरियों को दे देंगे। अब इसको पत्ती जैसे फिर अलग से पत्ती नहीं देनी पड़ती। हाँ पत्ती साइड इसी में से। पत्ती अगर साथ में हो जाती है। हाँ साथ में ही हो अलग गई। से भी जरूरी नहीं कि आप अलग से पत्ती दें उसको। ओके बकरियों के लिए इतना ध्यान देना पड़ता है कि ये ज़्यादा गीला ना हो। ज़्यादा गीला ना हो है ना। गीला नहीं होना है। हरा चारे ज़्यादा गीला नहीं होना है। हाँ हरे चारे की मात्रा को लिमिट में रखना है। बिल्कुल। कितने को खिलाओगे इतना? ये 10 बकरियों के लिए है। 10 बकरियों के लिए है। हाँ, इतना इतना 2 बार डालते हैं। 2 बार डालते हैं हाँ, इतना? इतना 2 बार। अच्छा पूरा होता है बकरियों के लिए। अच्छा नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम सतना पे मौजूद हैं और पीछे जो शेड देख रहे हैं यहाँ पे सिरोही की बकरी है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें देसी बकरी भी स्टॉल फीट पर है। तो वो भी समझ सकते हैं कि सतना एरिया में किस तरीके से लोग देसी बकरी को स्टॉल फीट पर रख रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैम का परिचय पूछते हैं, फिर गोट फार्म का नाम समझते हैं, फिर ये एड्रेस को भी समझेंगे। आपका परिचय दीजिए मैम। हाँ मेरा नाम रामकली सिंह है और मैं यहाँ दलदल की परमानेंट निवासी हूँ। और मैं शिक्षा विभाग में पहले टीचर थी HM। और इसके बाद मैं प्रमोशन से विकासखंड शिक्षा अधिकारी अमरपाटन गई और वहाँ से मैं रिटायर होकर वापस यहाँ आई। अच्छा आपका मैम ये गांव का पूरा एड्रेस क्या है? मेरे गांव का एड्रेस देवमऊ दलदल, जिला सतना, मध्य प्रदेश। और गोट फार्म का नाम क्या है जी? सतना गोट फार्म। सतना गोट फार्म। अच्छा तो ये बकरी पालने में आए कैसे, ये पहले समझाइए। ये हम गांव में यहाँ पहले रहते थे और शहर में तो शिफ्ट नहीं हो पाए। तो शहरी कामों में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, गांव के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो खेतीबाड़ी तो मेरी होती थी, लंबी चौड़ी खेतीबाड़ी होती थी। फिर ये देखा कि मेरे पास सब साधन उपलब्ध हैं और बकरियों के लिए। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं बकरी का ये फार्म डाल लूँ तो इसमें मेरा ज़्यादा अच्छा विकास होगा। और बकरियों की ज़रूरत भी रहती है खेती के साथ साथ पशुपालन में भी। हाँ ये आपके बेटे हैं? जी हाँ, ये मेरे बेटे हैं शैलेश कुमार।
क्या नाम है सर? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है। ओके ओके, तो इस तरीके से शुरू किया। अच्छा, खेती बाड़ी की बात आप कर रही थी, तकरीबन कितनी खेती है आपके यहाँ पास? मेरे पास 20-22 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। और उसमें 2 फसल हम लोग लेते हैं, एक धान की फसल लेते हैं और एक गेहूँ चना ये लेते हैं। इसकी फसल, अरहर उर्दा मूंग इत्यादि की फसल लेते हैं। लेते हैं, हाँ, इस राई तरीके सरसों की भी। फसल हाँ। लेते हैं। तो ये स्टार्टअप करने का मुख्य वजह क्या रहा, ये बताइए। बकरी स्टार्टअप करने का मुख्य वजह ये था कि इसके लिए जो संसाधन की आवश्यकता होती है, खासकर बकरियों के लिए, तो वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। यहाँ हम चूँकि खेती से जुड़े हुए हैं, तो पेड़ पौधे हमारे पास पर्याप्त हैं, घास हमारे पास है, ज़मीन है, तो अपना इनको जो खाना है, बरसीन है, चरी है, ये सब हम यहाँ कर सकते हैं। तो एक तरह से कम लागत में इनको, आपने बरसीन भी लगाया? हाँ, बरसीन हमने लगाया हुआ, बगल में ही खेत है। कम लागत और कम लागत में इनका पालन रख रखाव हो सकता है, पालन पोषण हो सकता है और उससे अच्छा मुनाफा भी लिया जा सकता है। ये सोच के हम लोगों ने इसको शुरू किया था। अच्छा, आपके और क्या क्या सामाजिक काम हैं वो भी जरा बताइए। इसके अलावा और क्या क्या है सामाजिक काम? हो गया। ये वो बच्चों की शिक्षा के लिए। हाँ, हो गया। अब हम शिक्षा विभाग में से चूँकि जुड़े हुए थे, तो वही शिक्षा की ओर, बालिकाओं की शिक्षा में थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि बालिकाएं हमारे गांव की पढ़ें, विकास करें। तो उसमें मेरा अपना प्राइवेट स्कूल भी डाला हुआ था, जिसमें लड़कियों की मात्रा संख्या ज़्यादा थी। वो पढ़ लिख कर हमारे स्कूल से निकली और अब तो इतनी डेट में भी उनकी फीस 50 रुपये पर मंथ है। अच्छा, आपके स्कूल में 50 रुपये पर मंथ लड़कियों की फीस है। लड़कियों की फीस? अच्छा, तो इतने कम फीस में बच्चियों की शिक्षा के लिए ये एक प्रयास है। अच्छा, कितने क्लास तक है उसमें? 9 से 12 तक है। वैसे अभी हमने शुरू किया है KG1 से। अभी अब KG1 से? KG1 से अब शुरू किया है, 12 तक है। अच्छा। और 9 से 12 तक की जो लड़कियों की फीस है वो 50 रुपये है। अच्छा, लड़कियों को विशेष सुविधा दे के रखे हैं कि कम फीस पे? हाँ, जिसमें लड़कियां पढ़ लिख सकें, गरीब, बहुत गरीब तबके ये के गांव लोग है, तो गांव में थोड़ा सा आर्थिक समस्या तो रहती है, गरीब तबके के लोग रहते हैं, अब वो पढ़ने में तो सक्षम नहीं है उस तरह से। इसलिए उनको थोड़ा सा फीस कम करके और अच्छी शिक्षा, मतलब कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्कूल उनको पैसे का भार ना लगे कि अच्छा। हमको फीस ज़्यादा लग रही है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, तो कम फीस पे उनको एजुकेशन दी जा रही है। ये कब से चल रहा है आपका स्कूल? करीब 15-20 साल से। 15-20 साल से चल रहा है। अच्छा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं ज़रूर, क्योंकि पुरुषों से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी कठिन है और किसी भी विषम परिस्थिति में लड़कियाँ पढ़े रहेंगी तो अपनी पैरों पर खड़े हो पाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए और उन पे मैडम का कदम है और पूरा तरीक़ा से एक सामाजिक परिवार है। तो चलिए हम बकरियों को आप समझते हैं। अच्छा, इनको टीका वीका का कैसे है जरा? हाँ, टीका बरसात के पहले अभी इनको FMD का लग चुका है। हाँ, उसके पहले पिछले फरवरी में इनको PPR का लग चुका था टीका। अच्छा। फिर ये मई जून में इनको FMD हो गया है। हाँ। और अभी जब ठंडी ख़त्म होगी इसके बाद इनको फिर और टीके लगेंगे। और टीके लगेंगे। अब ये हो गया इनके खाने के, इनका जो वो निकलता है वेस्टेज, हाँ, इनका जो क्या कहते हैं उसको, गोबर वगैरह जो भी होता है, वेस्टेज होता है, वो अपना खाद में यूज़ करते हैं। खेत, ये खेत है अपने लगे हुए खेत हैं। हाँ, हाँ। ये पूरे यहाँ से लगे हुए खेत हैं, तो इन्हीं खेतों में इनका खाद यूज़ करते हैं। अपने ही खेतों पे, अपने ही खेत पे इनका खाद यूज़ कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजर जो अपने को खरीदना पड़ता है उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। और गाय भी हैं भाई साहब? हाँ, के गाय पास बहुत सारी। भी। तो इसके बाद हमने खाने पर समझा, अब हम समझते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई इस्तेमाल करते होंगे वो जरा समझाइए, फिर सेट को समझते हैं। क्योंकि सर यहाँ सतना और रीवा, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पे सतना है और रीवा भी एक शहर है बगल में, हाँ। तो वो दूर पड़ जाते हैं। बकरियों की बीमारी अचानक से आती है। हाँ। कभी बकरी बीमार हो गई तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो हम उसके लिए दवाई लेने सतना जाएं या रीवा जाएं। हाँ। तो दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं। अच्छा। तो करीब 4-5 हज़ार की दवाइयाँ हम हमेशा अपने फार्म में रखते हैं। हाँ। डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, कंडीशन बता देते हैं, या कि इनका वीडियो बना के हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। हाँ। डॉक्टर वहाँ से दवाई सजेस्ट करता है और हम दवाई इनको अभी जो होगा वो हमें दिखाइए ना, जो आप डिवार्मिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे वो जरा एक बार दिखाइए। यहीं पे ले आइए। ये बच्चा पैदा हो, जब बकरियों के बच्चा पैदा होते हैं या गाय भैंस के जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद उनकी ओवरी की सफाई के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एक्सापार। अच्छा। ये जेर गिराने के लिए और उनकी ओवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पिलाने के बाद उनका जेर जल्दी गिर जाता है और 3 दिन इसको देते हैं तो उसकी बच्चेदानी की पूरी सफाई हो जाती है और दोबारा जल्दी वो हीट में आने के लिए उनकी बच्चेदानी तैयार हो जाती है। ओके ओके। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसमें। एक आराम बोला से ये डाइजेशन के लिए है।
ये बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है। अच्छा, और तो ये इंजेक्शन वगैरह आप भी लगा लेते हैं क्या? नहीं, हम नहीं लगा पाते हैं, आप लगाते हैं। अच्छा, ये इनको पानी में घोल के वितराज है ये, हाँ वितराज है ये, पानी में घोल के इनको लगाने से जी और पिस्सू वगैरह हाँ, आराम मिलता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ और हैं अपने पानी में घोल के चमड़ी में लगाते हैं? चमड़ी में स्प्रे कर देते हैं मशीन से। अच्छा, ये एक बार हमको जरूरत पड़ी थी, एक बकरे की पेट में उसका दस्त रुक गया था, हाँ, तो ये एनीमा। एनीमा है। अच्छा, तो हमने केवल एक बकरी को एनीमा यूज़ किया था। ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको पीछे से डाल देते हैं तो उसका पूरा का पूरा कचरा बाहर हो जाता है। हाँ। तो इस तरह से इसमें काफ़ी दवाइयाँ हैं। ये ग्लव्स वगैरह भी लगा के ही इनका करते हैं। नौसादर। नौसादर, पेशाब रुकने पर नौसादर यूज़ करते हैं। अच्छा, किसी पेशाब जैसे रुक गया तो? बकरे का पेशाब रुक गया है, हाँ। चुटकी भर नौसादर पानी में घोल के देने से तुरंत पेशाब खुल जाती है। ओके, तो नौसादर भी हमेशा रखना पड़ता है। ये एबिल का इंजेक्शन है। अच्छा, ये किस कंडीशन पे लगाते हैं? सर्दी जुकाम पे और कुछ रिएक्शन पर। ओके, इस तरीके से अपने पास सारी दवाइयाँ रखे रहते हैं। ये मीठा सोडा करके कभी कभी देना है, अच्छा। इसमें अफारा वगैरह की स्थिति देना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ मुझे एक चीज़ समझाइए कि जैसे इसमें कुछ सिरोही हम पीछे देख रहे हैं, जी जी, है ना, और ये देसी बकरियां आपकी हाँ, हैं। देसी बकरियां। तो देसी बकरी को स्टॉल फिट पर आपने रखा है, तो उसमें कुछ दिक्कत हुआ कि रख सकते असल हैं? पर 2 साल हुआ हमको। देसी बकरियों पर हम 2 साल से काम कर रहे थे, हाँ पिछले 2 साल से। हाँ, देसी बकरियों पर हमारे पास थी देसी बकरियां, तो हम इनको तब भी स्टॉल फीड पे ही रखे थे। फिर सिरोही भी आ गई हमारे पास, तो अब ये साथ में ही। अच्छा, देसी आप पहले से स्टॉल पहले फिट से पर रखे हैं? ये 2 साल हमको हो गया, और ये सिरोही 1 साल हो गया इनको। अच्छा, सिरोही आपने बाद में लाए हैं? हाँ, देसी शुरू से स्टॉल फिट हाँ, पे है? देसी स्टॉल फीड पे शुरू से थी। तो शुरुआत पे जब देसी स्टॉल फिट पे रखे तो कोई तकलीफ हुई कि नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई कोई तकलीफ तकलीफ नहीं हुई, बस 2-3 दिन इनको थोड़ा सा दिक्कत हुई। क्या क्योंकि किए ये 2-3 दिन? जब हम जहाँ से लाए थे इनको, हाँ। जिन किसान से लाए थे, वो चराने ले जाते थे। हाँ तो उनको वो एक टाइम सुबह खाना देते थे अपने घर में, हाँ। फिर उसके बाद वो 10-11 बजे से चराने ले जाते थे। अच्छा हम जब यहाँ ले आए तो हम उनको दिन भर खाना खिलाते थे बांध के एक जगह रख के, चराने नहीं ले गए। तो 2-3 दिन को ऐसा लगा कि अभी हमको खोलेंगे चराएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो 2-3 दिन के बाद वो समझ गए कि अब हमको नहीं चरना है, यहीं पे खाना है। अच्छा। तो ये अभ्यस्त हो गए। अभ्यस्त हो गए। हाँ, ये 2 पहले बकरियाँ। फिर जो बच्चे हमारे घर में पैदा हुए, हाँ। देसी बकरी, ये सब बच्चे अपने घर में पैदा हुए थे। हाँ, तो फिर ये शुरू से ही स्टॉल फीड पे ही आदि आदि हो गए। तो अब स्टॉल फिट अब पे ही- सारी बकरियां हमारी स्टॉल फीड पे हैं। अच्छा। और इनको 2 बार भूसा में इनको अनाज जो भी मिलाना है, और हरा पत्ती, बरसीन वगैरह जो भी है, तो सब भूसा मिला के इनको 2 बार मिलता है, सुबह शाम। दोपहर में इनको केवल हरी पत्ती बरसीन की हम दे देते हैं खड़ी, अच्छा, खेत से काटे वैसे ही इनको दे दिए। 3 टाइम दे देते हैं 3 टाइम मिला के, है ना? हाँ। अच्छा, इसमें देसी और सिरोही जब एक साथ रहती है तो दोनों, और बर्बरी भी है, बराबरी भी है। तो ये तीनों में कुछ दिक्कत होता है कि नहीं? शुरू में तो हुआ था। कैसे होता है? शुरू में ऐसे हुआ था कि जो बकरियां मजबूत हैं वो कमजोर बकरी को मारती थी। अच्छा, पर अब एक साथ रहते रहते उनकी अब दोस्ती हो गई है, वो एक साथ रहने की आदी हो गई है, तो अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग ब्रीड में कोई दिक्कत अब नहीं कोई होता है। दिक्कत देखिए ना, सब सब एक ही साथ है ना? आराम से खा रहे हैं। हाँ, वो देसी का बकरा भी वो सिरोही के उस पार है, देसी का बकरा सिरोही के उस पार गया है। अब वो सब आदी हो गए हैं, तो अब ऐसा यहाँ देसी और बर्बरी है, ठीक है। यहाँ ये बकरा देसी के साथ है, देसी वही बकरा है, हाँ। देसी बकरी साथ खा रहा है। देसी बकरी के साथ खा रहा है, तो ऐसे दिक्कत नहीं होता है। अब इनकी दोस्ती हो गई है, अब ये सब साथ में रहते हैं। हाँ, और 1 साल से ऐसे ही ये साथ में हैं। 1 साल से ऐसे ही साथ में। लेकिन आपने देसी को स्टॉल फीड में करके सबसे पहले काम चालू किया? 100% स्टॉल फीड पे देसी को 1 साल पहले से, मतलब सिरोही 1 साल हुआ, उसके हाँ। 1 साल पहले से हमने देसी बकरी। सिरोही पे बाद में गए हैं? हाँ, 1 साल के बाद। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो देसी ट्रीटमेंट जो होते हैं बकरियों पे, जैसे हम गांव पे जाते हैं तो देसी इलाज होता है, वो देसी इलाज मुझे समझाइए। सर, कुछ बकरियों पे हमारे लंगड़ापन हुआ था देसी बीमारियों पे। हाँ, तो कमर से मुड़ना, लचक के करना, पैर लड़खड़ाना, हाँ। ये समस्या आई थी हमको। तो उसके लिए देसी इलाज, जो गांव में लोग बकरी पालते हैं, गांव में बुजुर्ग लोग आपके होते गांव हैं, में? हाँ, हमारे ही गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं जो कई वर्षों से बकरी पाल रहे हैं, तो उनसे जब हमने समझा तो उन्होंने कहा कि बेटा, डॉक्टर की दवाई एक तो महंगी पड़ जाती है, ऊपर से कोई गारंटी नहीं कि वो ठीक ही हो जाएंगी, कभी कभी रिएक्शन भी हो जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने हमको जो बताया था, तो वो बताया था हमको अमरबेल। अमरबेल, हाँ। अमरबेल जो बैर में या किसी भी पेड़ में वो ऊपर छा जाता है, पीले रंग का होता है और धागे जैसा मोटा मोटा टाइप का, वो हाँ 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 हाँ। उसको हम लाते हैं, इतना पीस के उसको
और हाँ रस, उसका रस निकाल के काली मिर्च, उसमें 4-5 दाना काली मिर्च मिलाकर सरसों के तेल के साथ उसको हम पिला देते हैं। और 3 दिन हम उसको पिलाए हैं और हमारी बकरियों को पूरी तरह से आराम मिल गया है। अब वो बिल्कुल ठीक है, पैरालिसिस से ठीक हो गई वो। और जैसे कभी वो ठंड इस ठंड condition बढ़ में- जाती है इस और condition बकरियों में- को सर्दी जुकाम या ऐसा लगे कि ठंड लग रही इस है, बीमार condition हो में हो गई थी जाएंगे, कि- तो इसमें लहसुन कूट के हल्दी और अदरक और ये सब सरसों का तेल इसमें पका लेते हैं और पका के फिर उसका छान के 2-2 और चम्मच। इनको 2-2 चम्मच सिरिंज में वो करके और किसी भी तरह से। इनको पिला देते हैं। पिला देते हैं। सारी 10-10 मिलीग्राम। अच्छा, तो 10 ml 10-10 ml तो पिला दिए तो इनकी ठंड से इनका बचाव हो जाता है। हो जाता है। हर तीसरे दिन, तीसरे चौथे दिन 10 ml हाँ। सरसों का तेल, उसमें लहसुन, हाँ। लहसुन की, जैसे हम तो पूरा इकट्ठा बनाते हैं इतनी 25 बकरियों के हिसाब से, हाँ। तो 25 बकरियों के लिए हम 1 पाव तेल लेते हैं, एक पूरी लहसुन की पूरी गोल गोल जो होता है वो लेते हैं, उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच हल्दी ऐड करते हैं और 10-15 दाने काली मिर्च ऐड करते हैं, ज़रा सा हींग बोलते हैं, ज़रा सा हींग मतलब 2 चना के बराबर हींग ऐड करते हैं और उसको हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और गर्म करने के बाद उसको छन्नी में छान कर और 10-10 ml सबको 3 दिन में 1 दिन पिलाते हैं, 3 दिन या 5 दिन में, तो ये ठंडी में सर्वाइव कर जाती हैं। इनको ठंड लगने के चांसेस नहीं रहते, फिर निमोनिया वगैरह नहीं होता है। नाक, अभी देखिए ठंडी का टाइम है ना, किसी बकरी का नाक बहते अपनी देखेंगे, किसी बकरी का नाक नहीं बह रहा है, किसी बकरी को ठंडी नहीं लग रही है, कि कोई बकरी से फूली रोमा फुला के बाल फुला के नहीं बैठी हुई है, अच्छा, तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्त। और इनको 15 दिन में नमक भी देते हैं। हाँ। तो वो काला नमक, जमाइन और सब मिला के इनको देते हैं, जिसमें इनका डाइजेशन ठीक रहे। कभी कभी इनको मीठा सोडा भी इनके भूसे में मिला देते हैं, तेल भी मिला देते हैं। ये 15-15 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, 10 दिन में, ऐसे कर बीच बीच में इनको देते मतलब रहते हैं। आधा लीटर तेल, शुद्ध सरसों का तेल जो घर में तैयार किया जाता है, अपने घर में राई होती है, खेती होती है, तो सरसों निकलता है, उसी का हम लोग तेल बनाते हैं अपने घर में, और वही तेल हम लोग आधा लीटर इनके डाइट में ही मिला देते हैं 15-15 दिन में, 10-10 दिन में, ऐसे करके। तो ये हो जाता है। कभी 10 दिन में मीठा सोडा मिला देते हैं। एक हम लोगों ने चूरन बनाया हुआ है, उसमें काला नमक, सफ़ेद नमक जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, और काला नमक, जमाइन को आधा भूंज के आधा कच्ची करके, अजवाइन को, तो वो उसमें ऐड करके, अब वही सब, और जैसे हिमालय बत्तीसा टाइप का एक वो बीच बीच में इनको देते ऐड रहते करके हैं, जिससे डाइजेशन इनका ठीक रहे। मार्केट में भी है, हिमालय बत्तीस आता है उसी तरह से, और ये पाचक के लिए भी बहुत सारे पाउडर आते हैं मार्केट में, वो भी देते ये रहते सब हैं। मिल जाता है, तो इनका ये जो खाने का है भूसा थोड़ा टेस्टी भी हो जाता होगा, क्योंकि जिस दिन डाल देते हैं उस दिन ये लोग ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं, हाँ। टेस्टी हो 10-15 जाता किलो है। ज़्यादा खा लेते हैं। अच्छा, ये अभी टोटल कितनी है आपके पास? हमारे पास छोटी बड़ी मिला के 25 नग हैं अभी। अच्छा, तो अभी तो आपने सेल वगैरह नहीं किया? नहीं, अभी सेल नहीं किया है। अभी जब से हम 1 साल पहले लाए थे, तो अभी इनके बच्चे आने शुरू हुए हैं। बच्चे कुछ आ गए हैं, 4-5 बच्चे आ गए हैं। कुछ बच्चे अभी ये प्रेग्नेंट हैं, पेट से हैं, हाँ। और 2-3 महीने के अंदर सारे बच्चे अभी आ जाएंगे। इसके बाद फिर बाद में रिपीट होंगी। जब बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, बच्चे 1 साल के हो जाएंगे, तो फिर हम सेल आउट करेंगे इनको। अच्छा, और ये हम इनके खुले वाले बाड़े पे हैं, और हम इनका बंद बाड़ा भी समझना चाहेंगे। जो बंद हिस्सा है वो भी समझना रात में चाहेंगे, जहाँ रहती हैं ये। हर रात में जहाँ रहती ठंडी हो है। जाती है तो तो चलिए वो चल के समझेंगे, अंदर देख के समझेंगे। ये तो खुला वाला हिस्सा है। हाँ, ये जो है, ये कितना बड़ा हिस्सा है इसका? ये जो अपनी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, इस साइड से इस जाली तक 25 फीट है, हाँ, और इसकी जो लंबाई है वहाँ से लेके वहाँ तक ये करीबन 100 फीट है। सॉफ्ट है। ओके, और अंदर का समझाते हैं। ये जो जगह है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? सर इसकी पूरी लंबाई 70 फीट है। पूरी लंबाई जो हम देख रहे हैं, वहाँ तक। ये पूरी लंबाई है, ये 70 फीट है। जी हाँ, वहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 70 फीट है, और और इसकी चौड़ाई 10 फीट है। इसको बनाने में तकरीबन कितना खर्चा आया होगा? ये पूरा का पूरा बाहर का और अंदर का बनाने में ज़्यादातर मटेरियल तो हमारे घर में ही सर लकड़ी है। हाँ, ये हमारे घर में अच्छा, थी। ये आपके घर की हमने लकड़ी से का बनाया है? हमने लकड़ी से, अपने घर की लकड़ी से ही बनाया है। ये देख रहे हैं। और ये जो लकड़ी लगी हुई है, ये हमारे घर की लकड़ी है, ऊपर भी लगी है और यहाँ भी लगी है। इनको हमने सीमेंट पे टाइट किया हुआ है, अच्छा, नीचे सीमेंट नीचे पे टाइट सीमेंट किया, पे मैं जरा टाइट किया दिखाता हुआ है, हूँ। और ये घर की लकड़ियाँ ही हैं, इनको हमको सीमेंट खरीदना नहीं पड़ा है। अच्छा, ये हमारा पैसा बच गया है। लगभग हमारा गाय का और बकरियों का मिला के हाँ, सेट जो बना है वो 50,000 में बन गया है। अच्छा, ये लाइट जरा मुझे समझाइए। ये सर ठंडी में बकरियों को ठंडी से बचाने के लिए हाइलोजन लगा हुआ है। अच्छा, ये गर्मी बहुत मतलब ये एक तो पैक है पूरा, हाँ, चारों तरफ से पैक है, इसमें हवा आती नहीं, ठंडी हवा नहीं आती है। हाँ। फिर ये 2 हाइलोजन जल रह जाते हैं। अच्छा, तो हाइलोजन से फ़ायदा ये रहता है कि एक तो प्रकाश
से मतलब नहीं है, प्रकाश के लिए तो हम बल्ब भी लगाए हैं। ये एक हीट जनरेट करता है ये। तो वो जो हीट जनरेट होती है तो वो इन बकरियों के लिए ठंड से बचाती है। ठंड से बचाती है। और ये गर्मी के दिनों पे जालियां खोल देते ये हैं। पूरा जो ये ब्लैक कलर का ये पन्नी लगी हुई है, ये पूरा खुल जाता है, ये पूरा जाली जो है ये ओपन हो जाता है। और इस तरफ इनके घर का दीवार है, जिधर देख रहे हैं हम, ये इनके घर का दीवार इसके है। अंदर ये हमारा और दीवार का ही इस्तेमाल से हमारे घर से लगा हुआ, मतलब ये घर का हमारा, यहाँ से हमारा घर है, इसके अंदर हम लोग रहते हैं। हाँ। और इसी से लगा के हमने सेट बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है। इनकी खिड़कियां भी डायरेक्ट इधर खुलती हैं, इनकी आपकी खिड़की खुलती है ना डायरेक्ट वहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है, वो क्लिप हम लगा देंगे। हाँ ये खिड़की, और वहाँ से ये बेडरूम से लोग देख लेते हैं कि बकरी किस कंडीशन पे है। यहाँ हम लोग रहते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत हुई तो अंदर से दिख जाता है। अंदर से दिख जाता है ना कि कैसे कंडीशन पे है। ओके, तो ये मैनेजमेंट है। इधर अलग किया। एक बड़ा एक्स्ट्रा हमने बनाया हुआ है। हाँ। ये बड़ा, हाँ। कोई बकरी अगर बीमार हो जाती है या बच्चे देने वाली है, बच्चे देने कंडीशन में है वो, तो उसको हम अलग करने के लिए एक बड़ा हमारा सेपरेट है ये। ओके। हाँ ये जो हमको एक चीज़ समझाइए, ये सिरोही है जी और इनको आप देसी पे क्रॉस करा रहे हैं, जी जी ठीक है? जी जी। तो देसी पे क्रॉस करा रहे हैं तो इसका रिजल्ट कैसा है? सर बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ। बहुत ही अच्छे बच्चे आ रहे हैं और बड़े हेल्दी बच्चे आ रहे हैं। मतलब सिरोही से देसी को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ, देसी बकरी को हम सिरोही बकरा से क्रॉस किए हैं अभी। अच्छा। सिरोही बकरी तो है ही, सिरोही बकरी और सिरोही बकरा तो है ही। हाँ। जो देसी बकरियां हमारे पास पहले से थी, अब उनको भी हम सिरोही बकरे से क्रॉस कर रहे हैं। तो उनके जो बच्चे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी आ रहे हैं, स्ट्रांग बच्चे आ रहे हैं। बरबरी को भी हमने एक सिरोही से क्रॉस करके देखा हुआ है। बर्बरी को भी क्रॉस करके देखा बरबरी है? को हमने सिरोही से क्रॉस किया हुआ है। तो उसका रिजल्ट कैसा है? बहुत अच्छा, एक नंबर का। उसकी बकरी पैदा हुई है। हाँ? हाँ, बकरी पैदा हुई। है ना, तो क्या नाम? छोटी सी जो थी उसका अच्छा ठीक है। हाँ, जिमी जिमी। जिमी जो उसका बाहर नाम जो जिमी है, अच्छा। वो इसकी अच्छा। ये इसकी लड़की है। हाँ। और इससे क्रॉस हुआ था, इससे अच्छा, जिमी इससे क्रॉस हुई थी। ये जिमी। इससे अच्छा रिजल्ट अच्छा है उसका? रिजल्ट अच्छा है अच्छी है, स्मार्ट है। उसका, जिमी नाम है। अच्छा अच्छा अच्छी बात है। चंचल है। ठीक है, तो बहुत प्रेम हो गया है बकरियों से नहीं? अच्छा, तो ये तो वीडियो था दोस्तों सतना गोट फार्म से, सतना जिला मध्य प्रदेश से। और कौन सा गाँव बोले थे? दलदल से था। और बहुत सारी जानकारियाँ भाई साहब ने प्रोवाइड कराई, साथ में उनका नंबर है। आपको कुछ जानना है तो फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश।